याद रखना। बी सी डी ई एफ। तुम सबने अपनी गर्लफ्रेंड्स को सच्चाई बता दी? हमारे घर में अगर कोई लड़की आएगी तो वो पहले भाभी होगी। वो कैसे आएगी और मेरे पास आएगी भी क्यों? उसके लिए हथियार उठाना पाप है। जब ऐसे गुंडे मुझ पर हथियार उठाएंगे तो मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अन्याय होते कैसे देखूं? सही कह रहे हैं आप। इतने सालों से देख रहे हैं आपको। भाभी के आने के बाद आपने बदलाव देखा है, चेहरे पर खुशी देखी है। आप अपनी और घर की खुशी चाहते हैं तो भाभी को घर ले आइए। जब तूफान आता है ना भैया तो सीधे पेड़ उखड़ जाते हैं। थोड़ा झुक जाइए। अच्छा, तू चाहता है मैं उसके घर जाकर चुपचाप खड़ा रह के भीख मांगू? मैं झुकूं जाके उसके सामने? मैं झुकूं? ठाकुर हूं मैं, कभी नहीं झुकूंगा। हाँ, आओ बैठो। चलो। भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। कभी नहीं। आसमान में प्लेन कहीं रुकता नहीं, मैं कहीं झुकता नहीं। क्या कहती हो? जवाब दो ना। चली गई। हाँ, चली गई। ए, मैं कब से बात कर रहा हूं तुमसे, 5 मिनट नहीं रुक सकती? मैंने जो कहा सुना? नहीं सुना। अपना काम कर, चल। तू निकल ले, दाल निकलेगी। तो खिसक, चल। धुलाई करते वक्त इतना सोचना नहीं पड़ता जितना पटाने में। मैं कह रहा था कि एक तो इसका कटीला बदन, ऊपर से 2 तीखे नयन, कैसे इनमें उतरूं? काफी सारे लोग हैं जो उंगली उठाते हैं लेकिन मुझे परवाह नहीं। लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम्हारे लिए खुद को बदलने का मन करता है। तुम्हारे लिए मैं लड़ना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद। 5 मिनट हो गए। अरे देखो, तुम्हारी घड़ी बंद होगी। तेरी बंद होगी। अबे साइज के हिसाब से बोला कर। दीदी, नाटक नखरे ना करे तो लड़की का है कि प्यार में थोड़ा झुकना पड़ता है बॉस। ये भगवान के मंदिर में इतनी देर लगा रही है, कहीं मुझे मांगने तो नहीं गई? मैं 100 कदम आगे बढ़ा, वो 1 कदम नहीं बढ़ सकती। धूप में खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। साहब, इस गरीब लाचार की कुछ मदद कर दो साहब। वो काम जल्दी ही हो जाएगा। हाँ साहब, रख लो। भगवान भला करे। बेटा, गांव में नए आए हो? हाँ, क्यों? वो आदमी विकलांग नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। मम्मी बचाओ! खुश क्यों हो रहे हो? खुशी इस बात की है कि वो अपंग नहीं है। अगर हमारे देश के अमीर लोग गरीबों की थोड़ी मदद कर दे तो हमारे हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। वो पैसे ले गया, कोई बात नहीं, पर मेरी दुआ है कि वो सुधर जाए। यहाँ किसी के लिए रुके हो? हाँ, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। कौन है वो? है कोई? लगता है बहुत दूर से आए हो। मेरे घर चलकर जलपान कर लो। शुक्रिया, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। चलता हूँ। सुनो, मुझे तो मेरे घर छोड़ सकते हो ना? मेरी उम्र की तो इज्जत करो। जैसे तुमने उसकी मदद की वैसे मेरी भी कर दो। क्या इस गांव के सभी लोग जिद्दी हैं? क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों? कोई बात नहीं सुनता तो गुस्सा आता है। किसने नहीं सुनी तुम्हारी बात? है कोई? आप जान के क्या करोगे? इसकी भैंस तो गई पानी में। ये क्या किया तुमने? काट डालूंगा तेरी भैंस की टांग। मेरी नहीं, तेरी भैंस की टांग। मेरी भैंस को बॉनेट मारा, तेरे को छोड़ बेचारे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? उससे पुराना हिसाब चुकता करना था। लगता है इस गांव में हर एक से तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। हाँ, बस बस यहीं रोक दो। धन्यवाद। सर। हाँ? ओ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें रास्ता बताना था। तुम यहाँ से बस सीधे जाओ, नेशनल हाईवे पे पहुंच जाओगे। हाईवे? हाँ? क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? वो आपने खाने की बात की थी इसलिए। लेकिन तुमने तो मना किया था। ड्रॉप करने को भी मना किया था, किया ना?
आओ। आओ इसी अंदर कमरे में बेटा रखना शांति। और पापा ये हमारे मेहमान हैं। गांव में पहली बार आए हैं। मंदिर में मुलाकात हुई थी। आज ये हमारे साथ ही खाना खाएंगे, तो जरा तैयारी करो बेटा। नाना जी। आलिया, आओ मेरा बेटा स्कूल से जल्दी आ गया। हाँ नाना जी। पापा सुनिए, हाँ बेटा, मुझे कुछ बात करनी है। खाने के बाद भी बात हो सकती है ना बेटा। बहुत भूख लगी है। इन्हें हाथ मुंह धुलाने के लिए बाहर आंगन में ले जाओ। ये कौन है? तुम्हारा होने वाला जमाई है। ये वही है ना? मैं मिलकर आती हूँ। अभी नहीं, लगता है उन दोनों में कोई छोटी मोटी अनबन हुई है। क्या? उन्हें सुलझाने दो। तब तक ऐसे पेश आना जैसे तुम कुछ नहीं जानती। दोबारा यहाँ क्यों आए? मैं नहीं आया, तुम्हारे फादर मुझे तुम्हारी मदर से मिलाने लाए। ओह, तू जैसी मुझे पागल बनाया वैसे ही पापा को भी बनाया होगा। ऑलरेडी पागल लोगों को मैं पागल नहीं बनाता। मैं खुद को बदल रहा हूँ। हाँ, तुम बदलो ना बदलो, मैं नहीं बदलने वाली। शांति से खाना खाओ और यहाँ से फूटो। जब तक ना हो जाऊं तेरा, यहीं डालूंगा मैं डेरा।